भेदभाव आज की नई कहानी। अच्छा सुनो, भैया की बेटी की शादी तय हो गई है। 2 दिन बाद सगाई है, हमें जाना है। अजय ने ऑफिस से फोन करके गुड न्यूज देकर पैकिंग करने को कह दिया। प्रिया कुछ कहती इससे पहले अजय ने फोन रख दिया। शाम को जब अजय ऑफिस से घर आया तो बहुत चहक रहा था। कल निकलना होगा, माँ और भैया ने कहा है पहले पहुंच जाना। तुमने पैकिंग कर ली? अजय ने अपनी पत्नी से पूछा। प्रिया आप चले जाइए, मैं और बच्चे नहीं जा सकते, प्रिया ने रसोई में चाय बनाते हुए कहा। पर क्यों? घर के सारे बेटी में यह पहला बेटा है जिसकी शादी तय हुई है और सगाई में जाना है। तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे बच्चों की शादी में कौन आएगा? हर बार अजय यह बोलकर प्रिया को साथ चलने के लिए मजबूर कर देता था, पर इस बार तो बच्चों ने भी साफ साफ कह दिया कि स्कूल से छुट्टी लेकर हम कहीं नहीं जाएंगे। जब देखो तब पापा को अपने घर जाना होता है, हमारी पढ़ाई की परवाह नहीं करते। बच्चे ने इस बार जाने से पहले ही मना कर दिया। बेटा 7वीं में तो बेटी 10वीं में आ गई है और पढ़ाई की महानता समझने लगे थे। अजय, ये गुड न्यूज वाकई बहुत अच्छी है आप सबके लिए, पर आपको नहीं लगता हमारे बच्चों के लिए यह गुड न्यूज नहीं हो सकती? अगले सप्ताह इनकी परीक्षाएं हैं। उधर जाओ तो माँ जी के कहने पे आप 4 दिन की छुट्टी और कर लेते हैं। बीमारी का बहाना कर मैं और बच्चों को भी यह सिखा रहे हैं। पर उन्होंने इस बार पहले ही मुझे कह दिया कि वो लोग बीच में छुट्टी लेकर कहीं नहीं जाने वाले। प्रिया के मना करने के बाद बच्चों ने भी साफ कह दिया कि हम ऐसे बीच में नहीं जा सकते। क्या पापा वो लोग ये सगाई वीकेंड्स में कर लेते तो हम जाकर भी आ जाते, तो दादी के इमोशनल अत्याचार का विरोध कर नहीं सकते और फिर 2 दिन रुकना पड़ता है, बेटी ने कहा। अजय को तो जाना ही था, आखिर उसके घर का फंक्शन था। उधर सबने प्रिया के न आने पर शिकायत भी की, जो कि सही भी थी। प्रिया बच्चों को स्कूल भेजकर बैठी ही थी कि अजय का फोन आया। लो माँ बात करेगी। हाँ हेलो बहू, क्यों नहीं आई सगाई में? ना बच्चे आए, ये क्या बार बार होगा? आना चाहिए था। देख रही हूँ आजकल बहुत मनमानी करने लगी हो। अब नहीं आई तो क्या ही बोले, पर शादी के टाइम पहले आ जाना। प्रिया सास की बात सुनकर चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। इन सब के लिए वो पहले से ही तैयार थी। फोन रख वो सोचने लगी, आखिर मेरे साथ यह सब क्यों होता है? सास हमेशा ही बड़े बेटे के पास रहती थी, उसके पास कभी कभी आती थी, पर मन ना लगने का कहकर जल्दी ही चली जाती थी। स्वाभाविक था कि जहां रहते हुए कई साल हो गए वहां मन तो रम ही जाता है। प्रिया अजय के साथ उसकी नौकरी की वजह से दूसरी जगह रहती थी। उसे आज भी याद है जब ससुराल वालों को अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर खुशी न्योता दी थी, तब कोई भी नहीं आया। यह कहकर तब जेठानी के बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, जहां छुट्टियां जल्दी नहीं मिलती। इस तरह से बहुत बार ऐसा हुआ जिससे प्रिया को बहुत दुख होता था। और इसके विपरीत अजय घर के हर छोटे फंक्शन पर, यहाँ तक कि त्योहार पर भी प्रिया और बच्चों को जिद करके ले जाता था। उधर जाकर छोटी होने के नाते प्रिया बस कामों में ही उलझी रहती। सब देखते हुए प्रिया को यही लगता कि जब घर में 2 बहुएं हैं तो दोनों एक दूसरे का साथ देना चाहिए, पर जब जेठानी घर आती ही नहीं है तो मदद कहाँ से करेगी? और इस बार वो पहले से ही जब सुन रही थी कि जेठ जी के बेटे की शादी की बात चल रही है और अजय बहुत बार बोल चुके हैं बहुत काम होते हैं शादी में, हमें तो पहले ही जाना होगा। ये सुन सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लग रहा था।
ऊपर से प्रिया ने बातों बातों में जेठानी से कह भी दिया था कि इस बार बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, जो भी मुहूर्त निकलवाएं वह परीक्षा के बाद का ही देखिएगा। पर यहाँ भी उसकी नहीं चली। इन सब बातों में उसे खुश होने का मौका ही नहीं दिया। अजय जब आए तो प्रिया पर बहुत गुस्सा करते हुए बोले, 2-3 दिन की बात थी, क्या ही हो जाता, चली चलती होती। भाभी को अकेले कितना काम करना पड़ा, तुम रहती तो मदद कर देती। अजय सही कह रहे हो आप। आपके घर जाने के बाद मेरी हैसियत तो नौकरानी की होती है। भाई वो बड़ी हैं तो वो मेरी मदद कैसे कर सकती हैं। यह खुशखबरी जो देकर आओ, मुझे ले जाना चाहते थे, उसके पीछे का मकसद तो यही था कि आपके यहाँ जाकर काम करूं। कभी सोचा है वो लोग हमारी किसी खुशी में क्यों नहीं शामिल होते। आप करिए उनकी जी हजूरी, पर मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। जैसे उनके बच्चों की पढ़ाई हमेशा महत्वपूर्ण रही, मेरे लिए मेरे बच्चों की पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है। आप जाकर करिए मदद। प्रिया आज चुप ना रह सकी। अजय कुछ देर खामोशी से सब सुनता रहा, फिर न जाने क्यों उसे इस बात का एहसास हुआ कि सच ही तो कह रही है प्रिया। माँ भी कभी हमारे जाने के बाद भाभी से नहीं कहती कि प्रिया की मदद करने को, ऊपर से हर बार भाभी की तरफदारी करती और प्रिया सच में वहां जाकर काम में ही लगी रह जाती। इस बार जब शादी में जाएगी तो इसे भी ज्यादा काम नहीं करने दूंगा। सब मजे करते हैं और यह बेचारी प्रिया, अब से ऐसा नहीं होगा। उस घर की जिम्मेदारी दोनों की बराबर होगी। अजय प्रिया से बोला, देख लीजिएगा अजय, नहीं तो शादी में भी शामिल होने का मेरा मन नहीं करेगा। सबके लिए खुशी की बात होती है, काम की वजह से वो मेरे लिए बैड न्यूज बन जाती है। प्रिया ने कहा, पक्का प्रोमिस अब ऐसा नहीं होगा। अजय ने प्रिया को मनाते हुए कहा। दोस्तों, जब भी घर में कोई फंक्शन होता है तो वाकई खुशी की बात होती है, और जब किसी के हिस्से बस जिम्मेदारी आए तो इस खुशी पर वो कैसी प्रतिक्रिया देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।